और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखने लगा है। युद्ध के चलते कच्चे तेल की सप्लाई पर अनिश्चितता बढ़ गई है और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन लाइनों में से एक होर्मुज जल डमरू मध्य पर खतरे की आशंका पैदा हो गई है। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अनुमान है कि हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी मार्ग से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अगर यहां बाधा आती है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कई तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल भी देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और एक ही दिन में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये वृद्धि हाल ही के वर्षों में सबसे बड़ी मानी जा रही है। भारत के लिए ये स्थिति लगातार ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है। यदि पश्चिम एशिया में संकट गहराता है और तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और व्यापार संतुलन पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन और कई अन्य उत्पाद महंगे हो सकते हैं, जिसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आता है तो इसका असर भारत की आर्थिक वृद्धि पर भी पड़ सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि तेल की कीमतों में लगभग $50 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को लगभग 2% तक प्रभावित कर सकती है। इसका कारण ये है कि तेल आयात पर खर्च बढ़ने से देश का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और सरकार पर सब्सिडी तथा कीमत नियंत्रण का दबाव बढ़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार और ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां संभावित संकट से निपटने की तैयारियां कर रही हैं। भारत के पास राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जिसका उपयोग आपात स्थिति में किया जाता है। सरकार इन भंडारों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करके बाजार में आपूर्ति बनाए रखने की योजना तैयार कर रही है। इसके साथ ही साथ भारत तेल आयात के स्रोतों को भी विविध बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हाल ही के वर्षों में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ाया है और मौजूदा संकट के बीच भी रूसी तेल की आपूर्ति एक अहम विकल्प के रूप में सामने आई है। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद भारत की ओर से रूसी तेल के टैंकर्स की संख्या बढ़ सकती है ताकि घरेलू बाजार में आपूर्ति बनी रहे और कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सके। ऊर्जा एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की रणनीति 3 स्तरों पर काम कर रही है। पहला, अलग अलग देशों से तेल खरीद कर सप्लाई का जोखिम कम करना और दूसरा, रणनीतिक भंडार का उपयोग करने की तैयारी रखना और तीसरा, घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए नीतिगत कदम उठाना। सरकार गैस आपूर्ति और ऊर्जा वितरण की भी समीक्षा कर रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस या तेल की उपलब्धता प्रभावित होती है तो उद्योगों और जरूरी क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता तय करने की योजना भी तैयार की जा रही है। खासतौर पर उर्वरक उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता माना जा रहा है। हालांकि अभी तक होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन वहां की स्थिति बेहद ही संवेदनशील बनी हुई है। दुनिया के कई देश और ऊर्जा बाजार के एक्सपर्ट्स इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कहीं ये संकट लंबा ना खिंच जाए। अगर युद्ध और फैलता है या समुद्री मार्गों पर हमला होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में 1970 के दशक जैसे बड़े तेल संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उसने ऊर्जा आयात के स्रोतों को विविध बनाया है और रणनीतिक भंडार भी तैयार किए हैं। इसके बावजूद अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो इसका असर अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल सरकार और तेल कंपनीज अंतर्राष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें भारत 19 एक्सप्रेस।